اور कोहेजन। कोहेरेंस और कोहेजन जो है ना हमारे पैराग्राफ राइटिंग की जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है टू। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या होता है और इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, definition of cohesion. Cohesion relates to the micro level of the text, means the word and sentence and how they are joined and linked together. अच्छा, एक पैराग्राफ है उसके अंदर जो एक वर्ड दूसरे वर्ड से कैसे जोड़ा हुआ है, या एक सेंटेंस या एक जो है ना छोटे लेवल की मतलब माइक्रो लेवल की सेंटेंस या वर्ड्स एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं ना, इन सब को कैसे मिलाया गया है, इसको हम कहते हैं कोहेजन। लेकिन ये माइक्रो लेवल पर होगी, ठीक है। जबकि कोहेरेंस जो है ना वो बड़े लेवल पे होगा, उसमें पैराग्राफ्स वगैरह जॉइन किए हुए होंगे, और इसमें जो है ना कोहेजन में क्या होंगे, वर्ड्स और स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए होंगे। इसको हम उसके कम्बिनेशन को हम कोहेजन कहेंगे, ठीक है। द वर्ड कोहेसिव एडजेक्टिव, putting together, united and working together. कोहेसिव जो है ना ये एक एडजेक्टिव है। इसका फंक्शन क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ों को एक दूसरे के साथ फिट करना और उसको जो है ना यूनाइट करना, मतलब मुत्तहिद करना, ठीक है। कोहेरेंस it relates to macro level features of a text which help to make a sense as a whole. ये कोहेरेंस क्या करता है, कोहेरेंस जो है ना वो कोहेजन से थोड़ा बड़े लेवल पर काम करता है। लाइक ये पैराग्राफ्स वगैरह को जो है ना पेजेस वगैरह को एक दूसरे के साथ कंबाइन करता है, एक दूसरे के साथ लिंक करता है और हमें कंप्लीट मीनिंग करता है, ओवरव्यू देता है, ठीक है। कोहेरेंट, लॉजिकली ऑर्डर्ड एंड कनेक्टेड, क्लियर एंड कंसिस्टेंट, अंडरस्टैंडेबल। कोहेरेंट जो है ना ज़्यादातर कनेक्टेड होगा, क्लियर होगा, कंसिस्टेंट होगा और अंडरस्टैंडेबल होगा कि हम इसको समझ सके होंगे, ठीक है। अच्छा, कोहेजन में अब क्या होते हैं, कोहेजन पाइप मेथड के ज़रिए हम कर सकते हैं। लाइक रेफरेंस वर्ड्स, हम इसमें रेफरेंस वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, रिपीटेड वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं, ट्रांजिशन सिग्नल्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब वगैरह, सब्स्टिट्यूशन वगैरह भी यूज़ सकते हैं। लाइक एक्सक्लेमेशन मार्क्स, साइन ऑफ इंटरोगेशन, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, ये सब यूज़ कर सकते हैं। एलिप्सिस वगैरह यूज़ कर सकते हैं, मतलब डॉट वगैरह, और जो स्पेसेस वगैरह होते हैं वो सब हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सिस्टम को कोहेजन पार्ट कर सकते हैं। सो इसमें एक एग्जांपल है रिपीटेड वर्ड्स, मतलब एक वर्ड्स को हम बार बार दरमियान में लाते हैं ताकि वो कनेक्शन क्रिएट कर सके। लाइक इसमें जो है ना ये रेड कलर का जो है ना कोहेजन को हम बार बार लाए हैं ताकि और सेंटेंसेस को एक दूसरे के साथ कंबाइन कर सके, ठीक है। इसमें जो है ना कोहेजन 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 हर सेंटेंस के पहले में सो ये कनेक्ट करता है, ठीक है। इस कनेक्शन को हम कोहेजन कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा है ट्रांजिशन सिग्नल। ट्रांजिशन सिग्नल जो होते हैं ना कुछ ऐसे होते हैं कि कोई हमें कुछ रिजल्ट शो करता है, ये जो है ना हमें जो है ना किसी चीज़ एक पाम से दूसरे पाम में कन्वर्ट को होने के लिए जो है ना स्पेस प्रोवाइड करता है। लाइक कैसे, इसमें एक होता है एपिक ट्रांजिशन, एक होता है कास्ट ट्रांजिशन, कंपैरिजन ट्रांजिशन। कास्ट ट्रांजिशन में क्या होता है, इसमें होता है फॉर दिस रीज़न, बिकॉज ऑफ, ये भी जो है ना कोहेरेंस क्रिएट करता है कोहेजन, ठीक है। एपिक ट्रांजिशन में एक रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंटली, ये सब भी यूज़ होता है। कंपैरिजन ट्रांजिशन में जो है ना सिमिलरली, जस्ट लाइक। कंट्रास्ट ट्रांजिशन में क्या होता है, हाउ और वेरियस। और इस ट्रांजिशन सिंबल हेयर विद अस। अच्छा, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, फिर ये जो है ना हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन प्लस एन अर्लियर वर्ड विद अनदर सिमिलर टू रेफरेंस वर्ड। सब्स्टिट्यूशन एक ऐसा टेक्निक है जिसमें जो है ना हमने पहले एक वर्ड यूज़ किया है ना, सो दोबारा उसको यूज़ ना करने की वजह से जो हम इसके सेम मीनिंग वाला दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। एग्जांपल इसका क्या है, the graph on the left shows average calorie intake by age while the one on the right shows daily exercise level, ठीक है। इसमें जो है ना वन को हमने रिप्लेस किया है डूइंग सो। लाइक कैसे, cheating in the examination is banned by doing so can become the cause of great trouble for you। अच्छा, द लेफ्ट वन को हमने रिप्लेस किया पहले पैराग्राफ में वन को जो है ना उसको रिप्लेस किया है, ठीक है। जबकि दूसरे में जो हमने किया है कि चीटिंग एग्जामिनेशन इज़ बैन बाय डूइंग सो, मतलब हम इसको दोबारा लिख सकते हैं, चीटिंग, इफ समवन इज फाइंड इन चीटिंग सो दे कैन बिकम काज ऑफ ग्रेट ट्रबल फॉर यू। सो इसको जो है ना हमने सिंपल रिप्लेस किया है डूइंग सो, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं एलिप्सिस, मीन्स लीविंग आउट वर्ड्स। हम वर्ड्स को जो है ना वो रखने के लिए छोड़ लेते हैं कि ना ही लिखे, ठीक है। द फर्स्ट ग्राफ शोज द हाई कैलोरी इंटेक टू पर 20 to 25 years old. The first graph shows a low calorie intake for 25 to 30 years old and the first graph shows, हम जो है ना एक वर्ड को बार बार जो है ना रिपीट कर रहे, फर्स्ट ग्राफ शोज। सो इसको हम स्किप कर देते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं एलिप्सिस, और ये जो है ना ये कोहेजन में बहुत मेन काम करता है, ठीक है।
اچھا واٹ از کوہیرنس اٹ ریلیٹس ٹو آرگنائزیشن اینڈ پروگریشن آف آئیڈیاز. کوہیرنس کیا کرتا ہے, یہ جو ہے نا ہمیں لارج لیول پہ جو ہے نا پیراگرافس وغیرہ اور جو پیجز وغیرہ ہوتے ہیں, بڑے لیسنز وغیرہ ہوتے ہیں, اس کو کم کنیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہاؤ ٹو امپروو کوہیرنس, کوہیرنس کو ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں؟ میک شیور دیٹ آئیڈیاز آر ویل آرگنائز, آئیڈیاز جو ہوتے ہیں نا وہ ویل آرگنائز ہو, مطلب اس کے اسٹرکچر میں کوئی چینجز وغیرہ, کوئی غلطیاں وغیرہ نہ ہو. میک این آؤٹ لائن بیفور رائٹنگ, کوہیرنس کے لکھنے سے مطلب کہ پیراگراف کے لکھنے سے پہلے سب سے پہلے آؤٹ لائن بنائے کہ آپ نے کیسے لکھنا ہے. ٹھیک ہے. آؤٹ لائن تیسری اسٹیٹمنٹ اور ٹاپک سینٹینس, سب سے جو امپورٹنٹ ورڈس ہیں نا وہ آؤٹ لائن کا لائک تیسری اسٹیٹمنٹ, سپورٹنگ سینٹینسز, ٹاپک سینٹینسز, ایگزامپل سینٹینسز, ان سب کو پہلے آؤٹ لائن کرے. ٹھیک ہے.